नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विथ डॉक्टर डीके पर। देखिए, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रुचि से भरा हुआ एक दो शब्दों का खेल। कैसे उस खेल को खेलते हैं हम, कौन से शब्द को कहाँ पे प्रयोग करते हैं, और दोनों में समानताएं भी है और दोनों में अंतर भी है। समानता हम औपचारिक रूप से लेते हैं और उन दोनों शब्दों में प्रमुख रूप से बहुत सारी भिन्नताएं हैं। दोनों शब्द अलग अलग है, उसको हम जानेंगे अपने आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। चलिए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं आमंत्रण और निमंत्रण की तरफ। जैसे कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आपको आमंत्रण न आकर के निमंत्रण आता है, परंतु हम उसमें भेद नहीं कर पाते कि हमारा ये आमंत्रण आया है या निमंत्रण आया है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस चीज को सीखेंगे कि आमंत्रण क्या है और निमंत्रण क्या है। और आज के बाद आप कभी भी उस चीज को निश्चित रूप से जान जाएंगे कि आमंत्रण का प्रयोग कहाँ करना है और निमंत्रण का प्रयोग कहाँ करना है। देखिए, दोनों ही शब्द, ये समानताएं बता रहा हूं, दोनों ही जो शब्द हैं वो आपको इनविटेशन देने के लिए, बुलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहली बात तो ये, आपको जब भी अपने निजी कार्यक्रम में, अपने संस्था के किसी सरकारी कार्यक्रम में आपको कोई इनविटेशन देगा, आपको बुलाएगा, तो उसको हम प्रमुख रूप से क्या करेंगे, इनविटेशन या दोनों शब्दों को हम बुलाने के लिए प्रयोग है वो करेंगे। अब चलते हैं हम प्रमुख रूप से आमंत्रण की तरफ। यदि शब्द की व्युत्पत्ति की उत्पत्ति की ओर चलें तो शब्द प्रमुख रूप से दोनों में ही उपसर्ग लगे हैं, क्योंकि हिंदी का निर्माण प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा से हुआ है और संस्कृत का एक क्रम है। सबसे पहले संस्कृत बनी, संस्कृत के दो रूप आए, वैदिक और लौकिक। लौकिक रूप को हम देखें तो उसके बाद प्राकृत भाषा बनी, पाली बनी, उसके बाद अपभ्रंश बनी, उसके बाद पुरानी हिंदी बनी, उसके बाद फिर नई हिंदी जो आपके सामने है वो आती है। इसलिए तत्सम बहुत सारे शब्द हैं हम प्रयोग करते हैं जिनका हम संस्कृत से सीधा हिंदी में लेकर के आ गए, और उसी के अकॉर्डिंग देखें तो प्रमुख रूप से संस्कृत से ये शब्द दोनों आए हैं, आमंत्रण और निमंत्रण। दोनों में ही मंत्रण या मंत्र शब्द है जिसका अर्थ होता है बुलाना। क्या अर्थ होता है? बुलाना। और दोनों में ल्युट प्रत्यय है, ये संस्कृत का प्रमुख रूप से प्रत्यय माना जाता है। प्रत्यय प्रमुख रूप से हम कभी आगे की किसी क्लास में पढ़ेंगे, जो शब्द के अंत में उत्तर में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय, और उपसर्ग जो शब्द के शुरू में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नि उपसर्ग निमंत्रण में, आ उपसर्ग आमंत्रण में। आमंत्रण में उपसर्ग की हमने बात कर ली। मंत्र का शब्द होता है बुलाना। जैसे हम भगवान को बुलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, हे भगवान आप आइए, मेरे विघ्नों को, मेरे दुखों को, मेरे दर्दों को आप दूर कीजिए और मुझे एक खुशहाल भरी खुशी जिंदगी है वो दीजिए। इसीलिए हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चाहे वो शिव भगवान के हो, चाहे अपने हनुमान जी के हो, चाहे गणेश जी के हो, किसी के भी हो। और आपको और बता दूं, यदि हमारे घर पे कोई शादी होती है तो सबसे पहला निमंत्रण हम गणेश जी महाराज को देते हैं, क्योंकि गणेश जी महाराज हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रमुख रूप से हमारे धन धान्य को प्रगाढ़ करने वाले, धन धान्य को भरने वाले हैं। इसलिए हम सबसे पहला अपने शादी का जो कार्ड है वो निमंत्रण पत्र होता है, यहीं से सीखिए आप। वो निमंत्रण पत्र होता है, वो सबसे पहले हम अपने जो गणेश जी हैं, जो गजानन महाराज हैं, लंबोदर हैं, उसको हम न्योता है वो देते हैं। चलिए देखिए, ये प्रमुख रूप से अनौपचारिक पत्र होते हैं या अनौपचारिक इनविटेशन होते हैं। कौन से? आमंत्रण पत्र। प्रमुख रूप से भाषण, सभा में बुलाने के लिए, जैसे भाषण, सभा, कोई प्रोग्राम है स्कूल में, कोई जैसे अभी कल ही अपनी गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, उस पर कोई भी यदि कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें इनविटेशन कार्ड यानी आमंत्रण पत्र है वो छपता है, और उसको हम किसी भी मुख्य व्यक्ति या भामाशाह व्यक्ति या किसी मंत्री के पास भेजते हैं, और वो वहां पर आता है, अपना स्पीच देता है, और कुछ छोटा मोटा कोई चाय पानी का प्रोग्राम होता है और वो दे करके चला जाता है। जबकि इसमें एकदम अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, हमको किसी ने भोजन के लिए बुलाया, यानी उसके लड़की या लड़की की शादी होती है, किसी बच्चे का जन्मोत्सव
होता है और उसके उपलक्ष्य में हमें जो निमंत्रण पत्र है वो दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये प्रयोजन निजी है, वो अपने निजी व्यक्तियों को ही क्या करेगा, इन्विटेशन देगा या निमंत्रण पत्र देगा। यहाँ पे निजी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि निजी व्यक्ति दे, वो किसी भी अपने मंत्री को दे सकता है, किसी भी बड़े व्यक्ति को दे सकता है। बड़े व्यक्ति का मतलब मेरा है कि जो राजनीतिक अप्रोच वाला हो या कोई गांव का अच्छा खासा पैसे वाला हो, जिसको स्कूल या सरकारी जो भी निर्माण होते हैं उसमें उसको फायदा है, वो मिल सके। निजी होता है, अन्य भी जा सकता है। अन्य भी जाने का मतलब कि ये मान के चलो आपके घर पे कार्ड आया, आप उस समय नहीं जा सकते, कोई दूसरा भी जा सकता है। भाई यहाँ पर देखिए, मान के चलो कि कोई भी कवि सम्मेलन है, उसमें मुझे बुलाया गया है, तो आप जा करके क्या करोगे वहां पे, क्योंकि मैं कवि का कार्य कर सकता हूँ। उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा बड़ा कवि नहीं हूँ, कभी पंक्तियां लिख लेता हूँ, तो मुझे बुलाया गया तो आप वो नहीं जा सकते। यहाँ पर व्यक्ति की खुद की इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर पारिवारिक और सदस्य भी जा सकते हैं, जैसे विवाह है, पारिवारिक है, धार्मिक, ये किसी भी प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें निमंत्रण वो दिया जाता है। व्यक्ति जाता है, अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी देता है, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं होती, और वहां पर खाना पानी आराम से एंजॉय करके वो आता है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं होता, यहाँ पर उसका लक्ष्य निर्धारित होता है कि मुझे स्पीच के लिए बुलाया, मुझे भाषण के लिए बुलाया, तो मुझे भाषण देना है वहां पे, और कुछ नहीं करना। वहां पर आमंत्रण पत्र में श्रोता और जो वक्ता, एक उदाहरण के द्वारा देखिए, मान के चलो मैं कोई मंच संचालन कर रहा हूं और मुख्यमंत्री महोदय या मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री वहां पर आए हैं, तो मुझे क्या करना है, मुख्यमंत्री मंच संचालन में करूंगा, और मुख्यमंत्री से पहले कोई नेता है वो अपना स्पीच या भाषण देकर के चला गया है। अब मुझे क्या करना है, अपने मुख्यमंत्री महोदय को या माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री महोदय कोई भी है उसको मुझे बुलाना है, तो मैं क्या कहूंगा, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये देखिए, मैं क्या करता हूं, आमंत्रित करता हूं, और वहां पर मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, अपना स्पीच अपना भाषण देंगे और वहां से चले जाएंगे। यहाँ पे एकदम अपोजिट होता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि ये प्रमुख रूप से इसमें उपसर्ग है, इसमें नि उपसर्ग है। प्रमुख रूप से हम देखेंगे तो इसमें जो ऋतिक निमंत्रण है, इसमें देखिएगा भाषण में सभा, कवि, लेखक इनको बुलाया जाता है। जैसे गणतंत्र दिवस पे, जैसे मान के चलो मैं चूरू जिले से हूँ, चूरू जिले पे गणतंत्र दिवस में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। चूरू के हर जिले में होता है, हर स्कूल में होता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो, मैं बड़े लेवल पे बता रहा हूँ, जिला लेवल पे। तो वहां पे जब किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है तो वहां पर उसको आमंत्रण पत्र दिया जाता है। तो यह आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मैंने बहुत सारे आपको उसमें कुछ समानताएं भी बताई एक दो, और उसके अलावा बहुत सारे असमानताएं या भिन्नताएं भी बताई, और निश्चित रूप से आप इस चीज को सीख गए होंगे कि कभी भी आप आमंत्रण और निमंत्रण दोनों को एक शब्द न माने। आमंत्रण प्रमुख रूप से छोटा रूप है, छोटा रूप न माने तो सरकारी रूप मानिए, जिसमें प्रमुख रूप से कोई भी कवि है, लेखक है, कोई वक्ता है या कोई श्रोता है, श्रोता को भी बुलाया जा सकता है, और वो आएगा, वहां पर अपना स्पीच वगैरह देगा, और वहां पे छोटे मोटे चाय पानी की व्यवस्था होगी और वो वहां से चला जाएगा। जबकि निमंत्रण की बात करें, नी प्रमुख रूप से बड़ा, यानी कि निकुंज जैसे शब्द है, कुंज, कुंज यानी बगीचा, यानी बहुत बड़ा बगीचा, बड़ा प्रोग्राम होगा। आप शादी विवाह में जाते हैं, वहां पे कम से कम 500, 700, 2000 आदमी होते हैं, और वहां पे प्रमुख रूप से वो खाना पीना करते हैं, अपना मेल मिलाप करते हैं। ये सामाजिक जीवन पर आधारित होता है, और ये प्रमुख रूप से आपकी औपचारिक, जो प्रमुख रूप से क्या होता है आपका, जो औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से इसको प्रमुख रूप से आप लोग देखोगे, और ये आपका औपचारिक है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप प्रमुख रूप से आमंत्रण और निमंत्रण के अंतर को समझ चुके होंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दीजिएगा, जिससे हम लोगों को मोटिवेट होने का मौका मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खम्मा गणेशा।